फतेहपुर जिले में आज जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा और बसपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब इनकी सरकारें रही हैं, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। अखिलेश सरकार में खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता था। वहीं जिले के सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने तमाम मामलों पर खुलकर अपनी राय रखते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान में हिंदू होता तो सहिष्णुता होती, वहां पर मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वहां है तो एक ही समाज के लोग। हमारी सरकार भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहां से सभी लोगों को सुरक्षित अपने देश वापस लाया जा रहा है। साध्वी ने कहा कि जिनको भारत असुरक्षित लगता है वो अफगानिस्तान में जाकर देखें। दोनों ही नेताओं ने प्रदेश में 2022 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में उन्होंने कहा था जैसे सरकार बनेगी शपथ होगा 24 घंटा तब होंगे जब किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। आज राजस्थान के अंदर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और वो कह रहा है कि हमारे साथ कांग्रेस ने धोखा दिया। कांग्रेस कोई बोलती तो और अलग बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस टाइम। राहुल गांधी किस गरीब की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी किस किसान की बात कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। 75 वर्ष में शुद्ध 55 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही है। यदि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस या विपक्ष ये कहता है कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा, किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा, मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ, राहुल गांधी तुम्हें गरीबों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे नानी, नाना, दादी, दादा सत्ता में रहे, कोई काम नहीं किया। मैं बधाई देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने सत्ता संभालते कहा था मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए समर्पित है। समर्पित ही नहीं करके दिखाया है। आज एक गरीब के घर में यदि पक्की छत है तो वो और काम कर रहा है। गैस सिलेंडर, पक्की छत, लाइट और अभी मुफ्त में अनाज भी दिया जा रहा है। क्या बात कर रहे हो कि क्या काम हो रहा है? यही जिला है मैं जहाँ बैठी हूँ, क्या सपा बसपा के सांसद नहीं रहे? कांग्रेस के सांसद नहीं रहे? क्या इस जिले की चिंता नहीं होनी थी? स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से क्या इस जिले में व्यवस्था नहीं? ये जिले ने तो प्रधानमंत्री तक दिया। 2014 के बाद यहाँ काम होना शुरू हुआ। आप इसी जिला से अनुमान लगा लीजिए, जब इस जिले में काम हो रहा है तो पूरे देश में काम हो रहा है। दीदी एक सवाल बढ़ने का सतीश चंद्र मिश्रा जी का बयान आया है कि बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। नहीं तो लड़े, उससे क्या है, वो किसी और के साथ हो जाए जी, क्योंकि वो जिनके साथ मिले हैं जी, उन्हें तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। अब 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने के बाद उन्होंने वो समुदाय का कोई विकास नहीं किया। उनके लिए कोई शिक्षा और सारी चीजों की अच्छी योजनाएं नहीं थी। वो तो उनके साथ धोखा हुआ है। किनसे मिले हैं ये? तो वो किसी से भी मिले, सतीश जी अपना स्वागत कराए जी। ब्राह्मण हमारे सिद्धिभाई अटल बिहारी वाजपेयी को आपको मालूम है कि सब नेताओं से मतलब अच्छे सुशील मतलब सही बात कहने वाले, जब उन्हें ये मायावती थी जिन्हें 3-3 बार 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया था, उन्होंने 1998 में सिर्फ अविश्वास जब हुआ था तब एक वोट से सरकार गिरा दी थी उन्होंने। तो कम से कम उन्हीं की वजह देते कि जो उन्हें बेटी मानते थे, उन्होंने 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, अपना सारा समर्थन दिया, सारी चीजें दी। चलिए, क्या मायावती ने मुझे धोखा दिया भाजपा को? तो धोखा नहीं दिया था जी। एक वोट से सरकार गिरी थी। अगर यही वोट देते तो 2 वोट से सरकार जीत जाती, 5 वोट से जीत जाती। अगर ये वोट भी न डालते तो 2 वोट से चुनाव मतलब सरकार बच जाती। लेकिन इन्होंने विपक्ष को वोट डाल के 1 वोट से सरकार गिराई थी।